भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र होकर भी ये चारों भाई मेरी ही आज्ञा मेरी ही बात नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भुक्ति का वेदन करके भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार आप सभी जोर से जयकारा लगाइए। बोले शंकर भगवान की। शिव जी को देखकर ब्रह्मा ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम तो रुद्र होगा क्योंकि तुम सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग दोगे। भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो ब्रह्मा जी को पता चलता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं बस बस करो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है सृष्टि का निर्माण करना, क्योंकि तुम तो हमने सृष्टि के निर्माण की बात कही थी और तुम तो भैया भूत प्रेत की सृष्टि निर्माण कर रहे हो। भूत प्रेत बस के मध्य सृष्टि नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, हमको इतनी खतरनाक सृष्टि निर्माण नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामन से कन्या, वाम अंग से जो बायां अंग होता है उससे ब्रह्मा जी ने कन्या की उत्पत्ति की और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया जिसका नाम मनु और शतरूपा हुआ। और मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि का ये जो संसार है, हम सभी मनु शतरूपा की संतान हैं और मनु शतरूपा के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसीलिए हम लोग मनु की संतान होने के नाते हम सभी मानव कहलाते हैं। और जो लोग हमें मनुवादी कह के पुकारते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मनु महाराज की संतान न हो। हम सभी मनु महाराज की संतान हैं। और मनु महाराज की हम सभी संतान हैं। इसलिए इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ ना तो मनु महाराज जो इस संसार में अपने आप को मनुवादी नहीं समझता ना, वो अपना स्वयं हिसाब लगावे कि वो संतान किसकी है। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटी का नाम अक्रूति, देवहूति और प्रसूति रखा तथा बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद रखा। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान मैं इस सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही नासिका ग्रंथ से भगवान बारह रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए बारह भगवान की जय हो। और देखते ही देखते बारह भगवान पर्वतकार ते हो गए। और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। और आगे चल के जब ऋषियों ने पूछा, विदुर जी महाराज से पूछे
कि भगवान कृपा करके ये बतलाइए कि जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस है ये कौन है, जो धरती को उठा कर ले गया, ये किसका बेटा है। तो मैत्री मुनि महाराज कहते हैं विदुर जी, ये महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दानु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें जो दिति नाम की पत्नी है ना, वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि पूजन कर रहे थे, नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति के उनके पास आकर रति याचना की। कश्यप ने कहा देखो देखो, ये शाम का समय है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं, इसलिए स्वयं के काल में, जिसको गैधूरी बेला बोलते हैं, इस काल पे भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि गैधूरी काल पे भगवान शंकर अपने पार्षदों के साथ विचरण करते हैं। इस समय हमें भोजन विलास या निद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। पर दिति ने एक भी बात नहीं मानी और आगे चल के संत जी कश्यप जी कहते हैं, भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, दिति देवी से 9 वर्ष तक अपनी कोख में जन्म नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप ये से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहा यह तेज कहां से आ रहा।